बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है और बात करेंगे भावलपुर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। इस वाक़ये के हवाले से मेरी कोशिश है कि इसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इससे रेलिवेंट जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी डेवलपमेंट होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि वो आपके साथ उसी तरह शेयर किया करूं जिस तरह मेरे पास आती हैं। मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ वीडियो में बताया था कि इसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो आने वाली है, उसके हवाले से आपको बताऊँगा इसका अभी तक क्या हुआ। साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस वाक़ये की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मज़ीद सवालात को जन्म दे दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तफसील आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा और साथ साथ जो है मौत से 15 मिनट कबल क्या हुआ, क्या सूरत हाल हुई, बिलावल के सर की जो बैक साइड है उसके ऊपर चोट है, वो क्या मामला है, और साथ साथ क्या एक बार फिर वही सवाल कि बिलावल पिंजरे में गिरने के बाद मरा या उसे मार कर पिंजरे में डाला गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और स्पेशली वही चीज़ कि ज़ाहिरी बात है इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो है इन सवालात को मज़ीद जो है वो मज़ीद सवालात को जन्म दिया है और इसके ऊपर जो वहाँ की इंतज़ामिया है वो इसके पिंजरे में जाने के हवाले से क्या कुछ कह रही है। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियोज़ जो है नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुँचा करें अगर आप फॉलोअप्स लेना चाहते हैं। दूसरा जो है वो आप मेरा फेसबुक पेज है, उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड होती हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें और अपना फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जी, और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ही हैरान कुन चीज़ें हैं। बिलावल की मौत जो है वो गला दबाने की वजह से हुई है और गला दबाने की वजह से उसका दम घुटा है और दम घुटने की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि बिलावल के सर के पिछले हिस्से में गहरी चोट का निशान है और साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि बिलावल के जिस्म पर 10 छोटे बड़े ज़ख़म पाए गए हैं और जो है उसके अलावा किसी भी बड़ी हड्डी में फ्रैक्चर ज़ाहिर नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको खुलासे की सूरत में बता दी। अब ज़रा इसकी तफसील पे जो है आपको बताता हूँ। जनाब, बिलावल की जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और उसमें उसके मौत की वजह सामने आ गई है। मौत की वजह में क्या है? मौत की वजह में ये है कि बिलावल का गला दबाया गया है, दबोचा गया है और उसकी मौत जो है वो जो है इस गला दबोचने की वजह से या दम घुटने की वजह से हुई है। एक बड़ी हैरान कुन चीज़ है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो ये लिखा हुआ है कि बिलावल की जो मौत है वो जो मौत का दौरानिया है वो 10 से 15 मिनट के दरमियान है। हैरान कुन तौर पर यही बताया जा रहा है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि बिलावल की मौत से 10-15 मिनट कबल उसका गला दबाया गया है। शेर ने दबाया है, किसी इंसान ने दबाया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये तो बताती नहीं होती, लेकिन मौत और गला दबाने के दरमियान जो है वो 10 से 15 मिनट का वो जो है वो फासला है। अब आप ख़ुद इमेजिन करें कि उस शख्स ने क्यों नहीं हाथ पांव मारे होंगे अगर उसका गला शेरों ने ही दबाया है और उसको किसी ने मार के नहीं फेंका। मैं अभी इसके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। अगर उसका गला शेरों ने ही दबाया तो यकीनी तौर पे वो 15 मिनट ज़िंदा रहा है और इस 15 मिनट ज़िंदा रहने के बावजूद जो इब्तदाई रिपोर्ट आई थी उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि उसने मुज़ाहमत की है, उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की है। वो कोई बूढ़ा आदमी बिल्कुल हिरवेनी नशाई नहीं था, बल्कि वो एक नौजवान था और उसने यकीनी तौर पे अपनी जान बचाने की कोशिश की है। लेकिन अफसोसनाक बात वही है कि उस तक कोई नहीं पहुंचा, ना उस तक कोई इमदाद पहुंची है, ना कोई ज़ू का बंदा गया जिससे उसकी जान बचाई जा सकती। लेकिन एक सवाल फिर पैदा हो गया है कि ये गला किसी ने बाहर दबाया है या शेरों ने अंदर दबाया है। इसके ऊपर इंतज़ामिया खामोश है, वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और वो है गहरे 10 से 15 गहरे ज़ख्मों के निशान हैं बिलावल के जिस्म के ऊपर। शेरों ने ही काटा होगा, मैं मान लेता हूँ। अब लेकिन एक चीज़ और जो है वो ये है कि एक इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ सामने आई है और वो ये है कि बिलावल का जो सर का पिछला हिस्सा है
उसके ऊपर एक गहरी चोट का निशान है, जैसे उसके सर के ऊपर कोई चीज़ पीछे से मारी गई हो। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने थंबनेल के ऊपर मैंने उसकी तस्वीर लगा दी हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जी उसमें उसके सर के पीछे बाकायदा तौर पे ये जगह होती है जो बिल्कुल पीछे होती है, इसके ऊपर एक गहरी चोट का मकसद आप जो मेडिकल को समझते हैं उनको पता है कि गहरी चोट का क्या मतलब होता है। अच्छा खासा जब किसी को हिट किया जाए तो उससे गहरी चोट आती है, वैसे नहीं आती। लेकिन उसमें भी फिर यही है कि ये चोट किसी ने मारी है या बिलावल पिंजरे से गिरा है जब सीढ़ी से, उसको ये चोट आई है और हड्डी पे उसको बाकायदा उसका इम्पैक्ट पड़ा है पिछले सर की पिछली हड्डी के ऊपर। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है और ये चीज़ें बताने का मकसद वही है, ज़ाहिर बात है। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर हो, उसका वालिद ये चाह रहा है, हमारे व्यूवर्स ये चाह रहे हैं, पाकिस्तान में जितने भी लोग इस केस को सुन रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं वो यही चाह रहे हैं कि इस मामले की छानबीन तो हो, पता तो चले कि कैसे हुआ ये सारा कुछ। इंतज़ामिया इसके ऊपर खामोश है, वो कहती है हमें नहीं इल्म बिलावल शेरों के पिंजरे तक कैसे गया, अंदर कैसे गिरा, उसकी मौत कैसे वाक़ई हुई। हाँ ये ज़रूर पता है कि सुबह 11:30 बजे जब सफाई वाला गया तो उसने देखा एक बंदे की लाश पड़ी और उसने वहाँ से भाग के 1:30 बजे के करीब फिर वहाँ पे 1122 आई और 12:30 बजे कॉल की गई, 1:30 बजे वो आए, वो बॉडी ले गए, वो एक पूरा अलग मामला है। लेकिन नहीं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि लड़का ज़ू पहुँचा कैसे और अंदर कैसे गया और शेरों ने कैसे मारा। ये भी मामला हो गया जी कि जी सर के पीछे गहरी चोट है। अब उसके बाद जी तीसरा मामला जो है वो ये है कि इसमें ये भी कहा गया है कि जी छोटे बड़े 10 ज़ख़म पाए गए हैं। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन बिलावल की गर्दन और बाएं टांग को बुरी तरह नोचा गया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है और उसमें ये लिखा हुआ है कि जी जो ज़्यादातर जो मामला है, आपने वो तस्वीर देखने के काबिल नहीं है, मेरे पास भी उसकी वीडियो और तस्वीर आई थी, उसमें भी यही है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसकी जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है यहाँ से नीचे, उसमें सिर्फ हड्डियाँ हैं, बाकी उसके ऊपर गोश्त नहीं है उन तस्वीर में और वीडियो में। तो इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन, जैसे आप देखते हैं, आपने भी बहुत सारे नेशनल जियोग्राफिक वगैरह में देखा होगा, शेर जब शिकार करते हैं या किसी चीज़ को खाते हैं तो उसका क्या हाल कर देते हैं, सिर्फ हड्डियाँ मचा देते हैं और उसके ऊपर से गोश्त नोच लेते हैं। तो बिलावल के साथ यही हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है कि बुरी तरह नोचा गया है, उसकी गर्दन को और बाएं टांग को पूरा साफ़ कर दिया गया और ये सारा मामला हुआ। किसी बड़ी हड्डी में फ्रैक्चर नहीं है, कोई बॉडी में फ्रैक्चर नहीं है और हलाक होने में 10 से 15 मिनट का वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जी आज सामने, मैंने कहा इसकी तफसील आपके साथ शेयर कर दें और इसके ऊपर वही सवालात हैं जो मैं हमेशा उठाता रहता हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिस कर दी हो वो मैं चेक कर लेता हूँ तकरीबन जो मेन को। बाकी तो इसमें लिखा होता है कि जी डेड बॉडी कौन लाया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेड बॉडी लाने का वक्त क्या था और किस हालत में थी, वो सारी डिटेल्स होती हैं, क्या क्या था, अगर उसने कपड़े पहने हो ना पहने हों, डिपेंड्स, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो मेरे ख्याल से उनका इतना बताने का वो नहीं होता। ये कंप्लीट जो इसमें से कॉज ऑफ डेथ, मौत किन वजूहात पे हुई है और बॉडी की जो मेन पोजीशन थी वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे की सूरत में मैंने आपके सामने रख दी। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतज़ार है। इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। एक चीज़ और, वो फोरेंसिक के लिए जो नमूने लिए गए थे उनकी भी रिपोर्टें बाकी हैं, जो मुझे आज पता चला है, उनकी रिपोर्ट्स आने का भी इंतज़ार किया जा रहा है। तो मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब ये चीज़ें सामने आती होती हैं। लेकिन वही सवाल और वही बात जो मैं वीडियो में पहले भी 2 दफ़ा कह चुका हूँ और अब भी यही कह रहा हूँ, इंतज़ामिया इस मामले के ऊपर बिल्कुल खामोश है और वो कहते हैं कि हमें नहीं इल्म कि बिलावल अंदर कैसे गया, बिलावल को शेरों ने नोचा, किसी ने क्या किया, क्या कुछ किया, कोई CCTV फुटेज वगैरह कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। तो अब तक की जो इतलात हैं वो यही हैं। आपसे वही दरख्वास्त जी कि आप जो है अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो है वो सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। आज के हालात को देखते हुए अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे। अल्लाह मेरे, आपके, हम सब के बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह जो है वो हम सब के हाल पे रहम करे और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों के लिए जो है बेहतरी और अच्छाई का सबब बन सकें। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।